वहाँ बोल के गया था अमित शाह ओबीसी बीसी के लिए कि कांग्रेस का अपना काम बताए। जहाँ वो खड़ा था जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी कांग्रेस की देन थी। किसानों के लिए एमएसपी है, बेरोजगारी है, ये सभी मुद्दे जो है फिलहाल जो है चरम सीमा पर चल रहे हैं। हमारे लिए भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ देखो जो भी किया है ये सभी कांग्रेस का किया हुआ काम है। किसी को नुकसान किया तो बता दो किसान ने, किसी ने भी किसान अंदर घुसा हो, तोड़ फोड़ की हो दिल्ली में, नहीं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ ढोंग बना रही है सरकार। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। भाजपा ने तो सारे का सारा नुकसान किया है। हरियाणा का तो बिल्कुल 100% नुकसान किया। उसके बाद अग्निवीर को आप यहाँ से रिकॉल के लिए लेटर दोगे, अग्निवीर नहीं जाएगा रिकॉल के लिए। परमानेंट जवान को जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी पेंशन है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 का हरियाणा का विधानसभा इलेक्शन कुछ ही समय दूरी है। आपको बता दें, हरियाणा में इस समय अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो भाजपा लगातार ओबीसी वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास कर रही है। अमित शाह को आपने मंच पर देखा, लगातार ओबीसी वर्ग के लिए तमाम सारी योजनाओं की बात की। लेकिन अगर हम पास्ट में जाएंगे, पिछले समय पर जाएंगे, तो आपने देखा जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, वो जब एंट्री करना चाहता था हरियाणा से दिल्ली जाने के लिए तो कीले तक के बिछाई गई थी। दूसरी बात कर ले अग्निवीर योजना को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर बुलंद हुई है संसद भवन में तो हरियाणा से ही अग्निवीर योजना को लेकर के आवाज़ बुलंद हुई। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का जो घटक दल है, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से सदस्य हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी घटक दल की, तो उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना का विरोध करेंगे, लेकिन अभी तक के इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई है। लगातार आप राहुल गांधी को देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर के बुलंदी से बोलते संसद भवन में, तो दूसरी तरफ से टारगेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाता है। आरोप लगता है कि राजनाथ सिंह झूठ बोलते हैं, इस तरीके की बातें भी होती। राजनीतिक विशेषज्ञ तमाम सारी बातें करते हैं। हमारी मौजूदगी इस समय हरियाणा में है। हम लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे। मुद्दे रहेंगे, अभी विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, क्या सोचते हैं किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे? जैसा कि आपने कहा, अग्निवीर है, किसानों के लिए एमएसपी है, बेरोजगारी है, ये सभी मुद्दे जो है फिलहाल जो है चरम सीमा पर चल रहे हैं। और इनके निदान के लिए सरकार जो है अभी प्रयासरत नहीं है, जो कि विधानसभा के इलेक्शन में नुकसानदायक रहेगा। अच्छा, बात करें भाजपा सरकार के 2 बार लगातार रिपीट करी, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बदले। क्या लगता है कि भाजपा क्या अंदर से खोखली हो चुकी है या फिर पब्लिक के लिए वर्क नहीं करना चाहती, अंदर से ही अंदरूनी फाइट से जूझ रही है? अब जैसा कि पहले क्या करते, बीजेपी में जो अनुशासन है, लेकिन जब तक एक टीम वर्क था, ये प्रशासन शासन पर जो है अब पकड़ जो है वो ढीली होती जा रही है। और जैसे जैसे ये ढीलापन आ रहा है, वैसे वैसे जो है आपसी मनमुटाव जो है पार्टी में भी उग्र होता जा रहा है। तो भाजपा के अंदर भीतर कला दिखाई देने लगी है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो इस भीतर कला का नुकसान इस बार भाजपा उठाएगी? 100% उठाएगी। कांग्रेस इस समय मजबूती स्थिति में? जो कांग्रेस तो अपना प्रयास रहता है, आगे देखो क्या होता है। अगर मौजूदा स्थिति में अगर चुनाव होता है तो पलड़ा किसका भारी लगता है? फिलहाल तो कांग्रेस का भारी है। पलड़ा कांग्रेस का भारी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। अंकल, बात की जाए, आप लोग काफ़ी सीनियर हैं, अगर सीनियर सिटीजन्स की अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार ने आप लोग के फेवर में क्या किया? हमारे लिए भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ देखो जो भी किया है ये सभी कांग्रेस का किया हुआ काम है। जहाँ आप लोग अभी यहाँ खड़े हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। नहीं, इसके बाद रहा जो से अभी वो वहाँ बोल के गया था अमित शाह ओबीसी बीसी के लिए कि कांग्रेस का अपना काम बताए। जहाँ वो खड़ा था जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी कांग्रेस की देन थी। नहीं, तो भाजपा ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ किया है तो किसानों के लिए कील अभी भी गड़ी हुई है। शंभू बॉर्डर पे जाके आप देखो, अभी भी किसानों के, क्या ये किसान कोई पाकिस्तानी है? क्या ये दिल्ली आ जाएंगे तो मार देंगे किसी को? अरे सभी आते हैं यहाँ पार्क में, ये आ रहे लोग, ये मार देंगे किसी को? तो ये है, भाजपा का कुछ नहीं, कोई जनाधार नहीं रहा है। फिलहाल इलेक्शन होता है तो कांग्रेस
कयान अंकल बात करें किसानों को लेकर के, तो किसानों को उग्रवादी तक के कहा गया कि अगर आते हैं तो नुकसान काफ़ी करेंगे पब्लिक का। लंबे समय तक यहाँ पे जो आवागमन था, जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, वो भी बाधित रही आप लोग की। हाँ वो रहा है, तो इसीलिए तो है ना कि किसानों के नाम पे बाधित है। किसान उग्रवादी, किसान फलाना है। अरे कील तो आप गाड़ रहे हो, सरकार तो कील गड़वा रही है, सरकार बैरिकेटर लगवा रही है, सब कुछ तो सरकार कर रही है, नाम किसानों का है। किसान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं भाई? बैठे हैं, अभी जाकर देख लो, बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे। क्या किसी ने वो किला लांगी है? नहीं लांगी ना। नहीं। और वहाँ इतनी फोर्स लगा रखी है, उस फोर्स का कितना खर्चा है रोज का, तो इतनी फोर्स वहाँ डाल रखी है। और ये दिल्ली 13 महीने बैठ के किसान चले गए, किसी को नुकसान किया उनने? किसी को नुकसान किया तो बता दो किसान ने, किसी ने? भाई किसान अंदर घुसा हो, तोड़ फोड़ की हो दिल्ली में? नहीं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ ढोंग बना रही है सरकार, और कुछ नहीं है। नहीं, नाराज किसानों को लेकर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हैं और अन्नदाता कहलाए जाते हैं, और हरियाणा में से एंट्री करके ही दिल्ली तक के पहुंचेंगे। तो यहाँ की सरकार ने बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी लगा रखी है उसको लेकर नाराजगी है। नाराजगी है, क्यों नहीं? वो तो व्यापार वाले भी नाराज गए, वो व्यापार भी ना होता, धन्यवाद जाने का कोई भी कुछ नहीं हो रहा है उनका। और क्या करें? व्यापार से नुकसान हुआ है। नुकसान तो है ही व्यापार से भाई। उधर एक को व्यापारिया कोई नुकसान होगा रे, जमींदार उधर ये आना जाना उधर सब बंद कर रखा है उन्होंने, और दूसरे देश के भी ना करे, इतना देश जो उन्होंने कर रखा है। अब ये अग्निवीर लगवा दिए मेरे भाई, अग्निवीर। मैं आर्मी से ही रिटायर्ड हूँ। अभी सुन लो, आर्मी से अग्निवीर और एक परमानेंट जवान है, क्या उन दोनों के अंदर फूट हो गई? बिल्कुल हो गई ना। अभी अग्निवीर को हम ये कहेंगे भाई फलानी जगह चला था, वो ये कहेगा भाई मैं तो 4 साल के लिए हूँ, परमानेंट वाले क्यों नहीं भेजते? नहीं, उनके अंदर आपस में फूट पड़ गई। नहीं, उसके बाद अग्निवीर को आप यहाँ से रिकॉल के लिए लेटर दोगे, अग्निवीर नहीं जाएगा रिकॉल के लिए। परमानेंट जवान को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पेंशन है, उसका सब कुछ पैसा है, वो उसने लेना है। अग्निवीर का क्या है? तनख्वाह मिल रही है? नहीं, वो भी फिक्स मिल रही है। एक अग्निवीर ग्लेशियर में बैठा है और एक परमानेंट ग्लेशियर में बैठा है। ग्लेशियर में परमानेंट वाले जवान को 7,000 रुपये मिलता है, अग्निवीर के जवान को कोई पैसा नहीं देते। क्यों? ये भेदभाव क्यों है अग्निवीर से? तो मानते हैं इससे बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी हुई है वो अब खराब हुई, वीक हुई है। बॉर्डर की सिक्योरिटी कमज़ोर किया जा रहा है भाजपा। बिल्कुल भाजपा वाले बॉर्डर की सिक्योरिटी को बिल्कुल कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि आप ही देख लो, आप भी जवान हैं, एक आदमी टेम्परेरी लगाते हो और एक आदमी परमानेंट होता है, उसका कितना अंतर पड़ता है। यहाँ तो परमानेंट वाले को बताया ना, आपको रिकॉल करेगा तो जाना पड़ेगा उसको, लेकिन ये अग्निवीर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा अग्निवीर। अग्निवीर योजना को लेकर के जो तमाम सारी जो बातें चल रही देश भर में, उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। नाराज़गी है क्योंकि एक परमानेंट जो सिपाही होगा, वो सैनिक होगा, उसको तो ड्यूटी पर रिकॉल पर जाना पड़ेगा, जो अग्निवीर होगा वो क्यों जाएगा? बड़ा क्वेश्चन उठा दिया है। कल इलेक्शन काफ़ी कम समय बचा हुआ है, क्या सोच रहे हैं इस समय? भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि भाजपा को नहीं आना चाहिए, कांग्रेस ही आए। भाजपा को हटाने का कारण क्यों नाराज़गी है? भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। भाजपा ने तो सारे का सारा नुकसान किया है, हरियाणा का तो बिल्कुल 100% नुकसान किया है। क्या क्या नुकसान हो गए, बड़े नुकसान जो हुए हरियाणा? बड़े नुकसान, एक तो ये फौजी 4 साल के बना दिए, सबसे बड़ा तो ये नुकसान है। बेरोजगारी, को नौकरी तो कोई है ही नहीं, सारे काम थे जो रुके पड़े हैं। किसान आंदोलन भी मुद्दा है। किसान आंदोलन जो है ना, वो बिल्कुल भाजपा जानबूझ के करवा रही है। अगर इनको चाहे तो किसान आंदोलन ठीक हो सकता है। ये भाजपा जानबूझ के करा रही है, जानबूझ के दीवारें बना रही है, पक्की किले काट रही है, कहीं आंसू घोड़े छोड़ती है। तो ये तो सारी भाजपा की कमी है। सब भाजपा को तो एक बार यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, भाजपा से नाराज़गी काफ़ी है। बता दें, शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए, वहाँ पे आपको पिछले समय मैंने खुद कवर किया तो वहाँ पे रबर की गोलियाँ तक चली, आंसू गैस से गोले गिराए गए, और जब किसान अपनी कोई बात रखते थे तो वो बातें भी नहीं सुनी जाती थी। आपकी उम्र दादा कितनी हुई? उम्र तो बहुत बड़ी, भाई साहब ने बताई हुआ है, बात ठीक है। ये बात करना चाहते हैं, आपकी इतनी उम्र में काफ़ी सरकारें आई और गई, सबसे बढ़िया कौन सी लगी?
हमने तो कांग्रेस लगी है सबसे बढ़िया। क्या क्या उसमें लाभ रहे जो अभी नहीं मिल रहे? खेती करी है, कभी किसान को परमार नहीं हुई भाव में। तो डीजल था, खाद था, मतलब और भी मजदूर थे, वह मिल जाए अगर तेरे मतलब तो काम खराब कर दिया है बीजेपी ने। अब किसान न कोई बचत नहीं रहती, पानी भी नहीं आता, मतलब कुछ नहीं। खाद भी 50 किलो का कट्टा था, वो 45 का कर दिया कि 42 का कर दिए हैं। डीजल इतना बढ़ा दिया, उड़े तो बैर लाओ हैं थोड़े थोड़े पैसे की। वेट भी खादिया कट्टे का वेट भी कम कर दिया। हाँ, वेट भी कम कर दिया। उसका 50 किलो का था वो 45 किलो का हो गया। और भाव का मतलब बहुत नुकसान किया है। बहुत नुकसान किया है। देखिए, किसानों की बात की जाए तो एक तरफ शंभू बॉर्डर पे एक बड़ा आंदोलन लगातार जारी है। अगर सरकार चाहे भाजपा की तो किसान आंदोलन रुक सकता है, लोगों का मानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और हरियाणा की पब्लिक अग्निवीर योजना को लेकर के लगातार बोल रही है कि अग्निवीर योजना जो है वो काफ़ी गलत है। एक तरफ आपने देखा था जब नीतीश कुमार गठबंधन में आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो खुद कहा था कि अग्निवीर का मुद्दा उठाएंगे, अग्निवीर में गलती हुई है। लेकिन मुद्दा कहां उठा और अग्निवीर योजना को लेकर के अभी तक पब्लिक में नाराज़गी है। राहुल गांधी अगर बोलते हैं तो उनको टारगेट कर लिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा का किस करवट पलटता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, सारी अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।